to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dollins and brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है। एक बहुत शानदार इस वक्त मैच जो है वो जारी है PSL सीजन 8 का पेशावर ज़ल्मी अगेंस्ट कराची किंग्स और चेज़ एक और इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त हम देख रहे हैं। थोड़ा सा कल वाले मैच में भी यही हुआ कि क्लोज आ गया था मैच। इस वक्त ऑल्दो कराची किंग्स जो है वो 200 चेज़ कर रहे हैं और 13वां ओवर अभी चल रहा है। लेट्स सी कि कितना करीब आते हैं। और पेशावर ज़ल्मी ने भी एक बड़ा अच्छा टोटल जो है वो टारगेट का सेट किया है। डिस्पाइट लूजिंग सम विकेट्स अर्ली ऑन उन्होंने काफ़ी अच्छा अपनी बैटिंग को जो है वो कैरी ऑन रखा थ्रू आउट द इनिंग्स एंड दे एंडेड अप विद 199 ऑन द बोर्ड, सो दे मस्ट बी वेरी प्लीज। बाबर आजम के ऊपर भी हम बात करेंगे और जो टॉम कोलर कैडमो की इनिंग्स थी उसके बारे में भी बात करेंगे। डेफिनेटली अ लॉट टू अनपैक राइट नाउ। मेरे साथ है स्टूडियो में द प्रोलिफिक सलीम मलिक एंड मोहम्मद यूसुफ और हमारे साथ वीडियो पे हैं मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। हम लोगों ने थोड़ा सा बीच में जो ब्रेक लिया था कि हम थोड़ा मैच देखें, एंजॉय करें, उसके बाद हम लोग दोबारा रीग्रुप करें टू डिस्कस व्हाट वेंट ऑन। अगर हम यूसुफ भाई आपसे शुरू करें, बाबर आजम के ऊपर हमने काफ़ी बिल्डअप में बात की थी कि उनके लिए ये पहला मैच है एज कैप्टन ऑफ पेशावर ज़ल्मी और ज़बरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली, अपने आप को अच्छा वो पेस भी कर रहे थे। क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है ओपनर्स ने। पहले तो हारिस ने जल्दी आउट हो गया लेकिन 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेला, वो तो उसकी गेम ही ऐसी। कल भी हम ये बात कर रहे थे, लेकिन बाबर एज यूजुअल लंबा खेला और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है। 68 की इनिंग उसी 46 बॉल पे। इसका मकसद है कि जो पेस वो चाह रही है टीम, जो प्लानिंग उनकी है उसके मुताबिक वो लेके चल रहा है। लेकिन जो इस इनिंग का मेन बंदा है वो टॉम कैडमोर है। उसने जैसी इनिंग खेली है उसने पेस सेट की है। उसने मैच विनिंग इनिंग, जिसको अगर मैच जीतते हैं, क्योंकि अभी तो मैच पड़ा हुआ है, अभी मैच चल रहा है, अगर मैच जीतते हैं तो मेरा ख्याल है कि कैडमोर की इनिंग जो है वो काफ़ी डैमेज किया उन्होंने कराची की टीम को। जिस तरह की उसने इनिंग खेली है, 6 छक्के हैं, 7 चौके हैं, 50 बॉलों पे उसने 92 रन्स किए हैं। तो परफेक्ट T20 इनिंग है जिसकी वजह से अंडर प्रेशर है कराची इस टाइम। बिल्कुल, जस्ट 8 रन शॉर्ट ऑफ 100, जो कि उन्होंने अभी IL T20 में भी 100 किया। एक और उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, तो उनके लिए भी एक बहुत, और ज़ल्मी के लिए बड़ी अच्छी साइनिंग हो गई है ये। नहीं, किसी भी टीम के लिए अगर कोई प्लेयर 100 या 50 को साइड पर रख के खेलेगा T20 में तो उस टीम को फ़ायदा होगा हमेशा, चाहे वो खुद ऊपर ना हो, लेकिन उस टीम को फ़ायदा ज़रूर है क्योंकि वो स्ट्राइक रेट को सामने रखेगा। स्ट्राइक रेट 184 का है, इस वजह से उनका 92 फ़ायदे का है। तो जिस तरह की इनिंग उसने खेली है ये टीम के लिए थी और मेरा ख्याल 8 रन ना भी बने T20 में तो इतना मैटर नहीं है। बिल्कुल, हम मैच से पहले मलिक साहब बात कर रहे थे कि बाबर आजम को किस पेस पे आज बैटिंग करनी चाहिए और क्योंकि लास्ट सीज़न में कुछ उनसे नहीं टाइम हो पाया था ठीक से, इस मैच में क्योंकि दूसरे एंड पे टॉम कोलर कैडमोर जैसे बैटर थे जो कि पेस रख रहे थे, तो बाबर आजम को भी अपनी नेचुरल गेम खेलने का जो है वो आज मौका मिला। देखें, ये हमेशा मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ कि बहुत अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान का, मगर अनफॉर्चुनेटली वो T20 में पिछले कई इवन पाकिस्तान के मैचेस भी देख लें, थोड़ा सा स्लो स्टार्टर है। उसको टाइम चाहिए होता है कि सेट होने के बाद। आज भी अगर आप उसको देखें तो 27 बॉलों में शुरू के उसके 30 थे, मगर जो अच्छी चीज़ ये थी कि सामने से टॉम ने आके पेस को गिरने नहीं दिया। वो मैच को उसने जो 184 की स्ट्राइक रेट से उसने पेस को कैरी ऑन किया है। मेरा ख्याल उससे काफ़ी रिलीफ मिला होगा बाबर को। और बाबर ने हमेशा देखें जो अच्छा प्लेयर होता है ना वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलता है। अब मे भी टीम में मीटिंग हुई हो, इस पर भी डिस्कस हुआ हो कि जी थोड़ा तेज़ खेलना है, तो मेरे ख्याल में अभी और T20 में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अच्छी चीज़ है ज़ल्मी के लिए कि उस पेस से नहीं खेले जो पिछले सीज़न में कराची की तरफ से खेले थे। तो ये मेरा ख्याल है टीम चेंज करने से शायद उनको खुद को भी फ़ायदा हुआ है। थोड़ा एटीट्यूड में, अप्रोच में भी चेंज आया है। आसिफ, आपकी राय मैं यहाँ लेना चाहूँगी। बैटिंग की तो हमने बात कर ली, अगर बॉलिंग की हम बात करें, कराची किंग्स थोड़े अंडर प्रेशर नज़र आ रहे थे और बॉलिंग भी उनकी कुछ जो है वो वाइड्स भी हुई, ख़ास तौर पे मोहम्मद आमिर आज थोड़े एक्सपेंसिव रहे और
कप्तान की तरफ से भी, इमाद वसीम की तरफ से भी वो वाली बॉलिंग हमें देखने को नहीं मिली जिनकी ज़रूरत थी कराची किंग्स को। जी बिल्कुल, पहले तो बॉलिंग की बात तो अभी थोड़ी देर में मैं करता हूँ। पहले मैं जैसे कि बाबर आजम पे बात चल रही थी, सलीम भाई ने बोला, सलीम भाई बाबर आजम ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी रनजे, जिस तरह से उसने स्टार्ट लिया ना, टीम की जो ट्यून सेट है उनकी, उसके बाबर आजम के राउंड में जो प्लेयर है ना वो सारे पावर हिटिंग वाले हैं और बाबर आजम ने सिर्फ पंच हिटिंग करनी है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा मौका। पूरे पीएसएल में आप देखिएगा जिस तरह से उनकी टीम स्ट्रेटेजी थी और ट्यून सेटअप उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट लिया है ना टीम का, तो मेरा ख्याल है इनका बैटिंग लाइनअप जो है ना वो विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा। जिस तरह से उसके सराउंडिंग में सारे पावर हिटिंग के प्लेयर है और बीच बाबर आजम बीच में लेके सबको चलेगा, तो जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग को शो ऑफ किया, मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, ये पूरी सबकी टीमों का सबसे बेस्ट बैटिंग कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात मैं बॉलिंग पे आता हूँ। बॉलिंग में ठीक है, नो डाउट के आमर ने, आप देखिए उसने अगर पहले 2 ओवर्स में किए तो उसने 10 बॉल स्लो किए हैं, बैट्समैन को थोड़ा डिसीव किया। जो ही उसने तेज बॉलिंग करने की कोशिश की उसको हिट लगी है, तो उसमें थोड़ी वेरिएशन से थोड़ा बचा है। अनफॉर्चुनेटली कि वो मीर हमजा इंजर्ड हो गया, जिसने पहले ही ओवर में अपने 2 विकेट ली थी, तो उसकी इंजरी भी थोड़ा सा असरअंदाज होगी क्योंकि उसको 2 ओवर में सिर्फ 12 रन पड़े थे, तो उसकी वजह से उनको 5-6 बॉलर लाना पड़ा, थोड़ा एक्सपेंसिव रहे। मगर जो बैटिंग लाइन शो क्लास बैटिंग जो शो की है जल्मी ने आज, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप है पूरे पीएसएल की। नो डाउट अबाउट दैट। यूसुफ भाई, यही बात अगर आप कंटिन्यू करें कि ये जो विकेट थी, डू यू थिंक कि ये 185-180 वाली थी और जल्मी ने जो एक्स्ट्रा 15-20 रन किए हैं कराची किंग्स की बॉलिंग की वजह से जो है वो ये एक उनको नुकसान उठाना पड़ा है? देखें, विकटें बहुत ही बैटिंग विकटें हैं। अगर आप देखें वहाब रियाज को जब दूसरे ओवर में उसने निकल के मारी है, तो उसके बाद उसने 3 कंटिन्यू जो है ना लेग स्पिन की हैं लेफ्ट आर्म वाली, तो इसमें जो फास्ट बॉलर तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं वो बैट पे आ रहा है, वो इजी है। जो मिक्स कर रहे हैं उसमें थोड़ा मुश्किल हो रही है। बॉलिंग में जैसी आप अगर बॉलिंग देखें, आमिर को 40-42 पड़े हैं, 42 उसको हुए हैं, इमाद वसीम को, टाई ने सिर्फ बॉलिंग बेहतर की है, एंड्रयू टाई ने, और इमरान ताहिर को भी 40 पड़े हैं, तो बाकी सब ने 10-10 के स्ट्राइक रेट से एवरेज से खाए हैं स्कोर। सिर्फ टाई ने बेहतर बॉलिंग की है, बिल्कुल। और वो क्योंकि मिक्स करता है, उसका नकल बॉल भी अच्छा है, इसलिए उसने डिसीव किया होगा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशानी और हैरान हुआ मैं, जिस तरह की बैटिंग लाइन कराची किंग की है वो मेरी समझ में नहीं आई है। इतनी सॉलिड बैटिंग साइड नहीं है। 2 बीच में जो लड़के हैं, हो सकता है आगे चल के वो अच्छा खेले, लेकिन अभी आते हैं हम कराची किंग्स की बैटिंग पर भी बात करने, क्योंकि जाहिर है अभी चेज ऑन गोइंग है। क्या पता यही बैटिंग उनको जो है आज का वो आउट हो गए हैं अभी बस 2 जो अभी खेल रहे हैं, 2 तो खेल रहे हैं ना, ये तो खेल रहे हैं, पुराने प्लेयर हैं, कप्तान और वो, हाँ ये पुराने प्लेयर हैं। बट बॉलिंग की अगर हम बात करें, जब हम पहली इनिंग्स की बात करें, थोड़ी बहुत जो है वो मिस फील्ड्स और ड्रॉप्ड कैचेस भी हुए, जिनकी वजह से शायद जो है वो और मजीद अंडर प्रेशर जो है कराची किंग्स आ गए। यू नो, दे वर नॉट अप टू द मार्क इन द फील्ड एज वेल। जाहिर है वो वाइड्स और एक्स्ट्राज अपनी जगह, लेकिन मलिक साहब ये फील्डिंग के अंदर भी जब आप एक प्रेशर मैच में होते हो, सामने आपकी एक इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होती है, तो ये जो कैचेस ड्रॉप हो रहे होते हैं प्लेयर्स से, बॉलर्स के लिए भी कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये? बहुत ज़्यादा होता है जी, क्योंकि एक बॉलर का अगर आप एक अच्छा कैच पकड़ते हैं, बाबर आजम का जो कैच ड्रॉप हुआ बड़ा महंगा पड़ा इनको, मगर ये जो कैच ड्रॉप हुआ था ना वो 50 कर चुका हुआ था उस वक्त, उसके 60-50 कुछ पे 50 के बाद उसने 16 रन की एक ओवर लिया था, तो ये मेरा ख्याल में वो शायद इतना मैटर ना करता। मगर इवन दो कि किसी भी बॉलर का कैच गिराए तो वो उसका मोराल ऑब्वियसली डाउन होता है, तो ये कैचेस तो हमेशा कहते हैं कि विन मैचेस, तो मगर ये जो 2 कैचेस गिरे वो मेरा ख्याल है वो उस सिचुएशन में गिरे थे जिसमें शायद इतना फ़र्क ना पड़ता। बाबर का एक गिरा और एक निशान उसका गिरा है, वो भी आखिरी ओवर्स में। मगर इवन दो कि हम फील्डिंग हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, बहुत देर हो गई, हमने बहुत से कोचेज़ बाहर से मंगवाए फील्डिंग इम्प्रूव करने के लिए, मगर आजकल की क्रिकेट में अगर आप हाफ चांस भी छोड़ते हैं बिल्कुल तो वो आपको बहुत पीछे ले जाता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो स्पेशली जो यंगस्टर हैं
एटलीस्ट उनको तो फील्डिंग इम्प्रूव करनी चाहिए। बिल्कुल। आसिफ, आपके साथ भी आई एम श्योर जी, ये बहुत दफा हुआ जी होगा रोहा, देखिए कि आप मिस फील्ड या कराची कैच के- ड्रॉप हुए हुए। कराची तो आज 9 फील्डर से खेल रहे फील्डिंग कर रही थी। उसमें से आप देखे 2 बंदे कौन से थे, 2 जो जिनको छुपा रहे थे वो लोग। एक तो लेग स्पिनर था और दूसरा ओपनर था। तो 9 बंदों से बहुत T20 में आप ऐसे 2 फील्डर हो जिनको आप छुपा रहे हो तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है टीम के लिए। और जो कि आपको नजर भी आया कि इजी को चौके भी गए हैं, इजी कैच भी ड्रॉप हुआ है। तो ये थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। ऑब्वियसली T20 में इतना मार्जिन नहीं होता, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक बाउंड्री ड्रॉप कर दो, एक कैच ड्रॉप कर दो तो फिर आप वो बंदा आपको वहां तक पहुंचा के आएगा, जैसा कि उन्होंने 200 किया आज। ओपनर तो अब काफ़ी फिट नज़र आ रहा था। जी, मैंने देखा वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहे, 2 बंदों को छुपा रहे थे सलीम भाई। तो दोनों छुप नहीं रहे थे, बॉल उनके पीछे लगी हुई थी। आप ये हमेशा होता है आसिफ, जब आप किसी को छुपाते हैं ना बॉल उसकी तरफ ही जाती है। बॉल उसी की तरफ जाती है, बॉल उनकी तरफ ही गई है। चले, अभी रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 12 से ऊपर चला गया है और चेज जो है वो जारी है कराची किंग्स की तरफ से, पूरी जान वो लगा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब उनकी थोड़ी अर्ली विकेट्स गिर गई थी, स्पेशली जब वो 3 डाउन थे, तो कप्तान को ऊपर आना चाहिए था या शायद वो मलिक को थोड़ा ऊपर भेज देते टू रियली स्टेबलाइज, बिकॉज उन्होंने उस सिचुएशन में बिल्कुल ही एक यंग प्लेयर को भेज दिया इस मैच में। नहीं देखें, वो जब विकेट्स गिरती हैं या तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं होता है जब आप स्कोर ज़्यादा हो गया हो, फिर आप आते हैं कि पिंच हिटर नीचे से आके हिटिंग मारता है। मगर जब विकेट्स गिरी हों तो फिर मेरे ख्याल आप नॉर्मल बैटिंग के साथ ही जाते हैं, अनलेस के बहुत ज़्यादा स्कोर हुआ हो। तो मेरे ख्याल में बैटिंग लाइनअप तो उनको मौका ही नहीं मिला चेंज करने का, क्योंकि विकेट गिर गई थी। जैसे यूसुफ ने कहा कि उनकी बैटिंग में वो नज़र नहीं आ रहा, कि जैसे आपको आज ज़ल्मी में नज़र आया कि उनके हर प्लेयर में, आसिफ ने भी जैसे कहा कि बाबर को एक एडवांटेज, ये बहुत बड़ा पॉइंट उसने रेज़ किया आसिफ ने, कि उसको फ़ायदा ये होगा कि इवन उसकी स्लो अगर कभी वो खेलना भी पड़ जाता है तो सामने से इतने अटैकिंग प्लेयर हैं कि वो कवर कर जाएंगे। जैसे आज हुआ है, 50 गेंदों में उसने 92 किया है, तो ये फ़ायदा तो होता है। मगर कराची में नज़र नहीं आ रहा कि बैटिंग लाइनअप उनकी इतनी अच्छी नहीं। ये देखें इमाद वसीम ने जो शानदार छक्का मारा है, ये भी अब जो है वो जो fully आपने तौर पे- क्वेश्चन किया ना बड़ा वैलिड था, क्योंकि कुछ सीनियर प्लेयर होता है ना, उसको आके रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होती है कि मैं जाके करता हूँ। और मेरा ख्याल है कि मलिक को 4 पे आना चाहिए था और आगे भी आना चाहिए, क्योंकि ये सीनियर प्लेयर है और एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें हैं, वो यंगस्टर हैं। तो उस टाइम आके कोई इजी माहौल देते, उनके कुछ स्कोर ऐसा करते, उस टाइम जो विकटें गिरी हुई थी उस टाइम आके वो थोड़ा तेज़ खेलते, फास्ट बॉलर को आके खेलते, बाद में थोड़ा सा इजी होता तो वो नए लड़के आते तो कुछ उनको फ़ायदा होता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो 5 से ऊपर कभी आए ही नहीं। नहीं, कभी यूसुफ आपने देखा है उनको तेज़ खेलते हुए आके? नहीं, मैं वही, अब मेरा मकसद है कि 22-23 साल हो गए हैं तो आके बच्चों को आसानी देनी होती है सीनियर प्लेयर ने, बड़े प्लेयर्स का काम ही ये होता है। मगर कुछ प्लेयर्स तो ऐसे होते हैं जो अपने लिए आसानी ढूंढते हैं कि उनको आसानी मिले, तो वो चलिए, एक बड़ी मज़ेदार डिस्कशन जो है वो इस वक्त शुरू हो गई है, लेकिन हमें यहाँ पे जाना है एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जिसको कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, ये मैच Hello and welcome back to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Zameen.com। हर पता हमें पता है। इस वक्त जो है एक बहुत क्रूशल चेज ऑन गोइंग है बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स, और जो 2 सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, माइट नॉट बी सबसे एक्सपीरियंस्ड, बट उनके जो 2 सीनियर प्लेयर्स हैं, इमाद वसीम और शुएब मलिक, 100 की पार्टनरशिप उनकी कंप्लीट हो गई है। कप्तान इमाद वसीम ने जो है वो 50 भी रीच कर ली है, तो एक अच्छा चेज ऑन गोइंग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये कैसे इसको पुल ऑफ करते हैं, स्पेशली इतने प्रेशर में, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 12 से ऊपर जा चुका है। तो इस तरह के सिचुएशन में जो टीम अंडर प्रेशर आ गई, चाहे वो बॉलिंग वाली टीम हो या बैटिंग वाली, वही जो है थोड़ा सा वीक लिंक रहेगी मैच में। सो अभी मैच जारी है, हमारी डिस्कशन भी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग हम डिस्कशन कर रहे थे, अगर हम उसी को कंटिन्यू करें। आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले मलिक साहब?
मैं याद नहीं क्या कोई, मेरा ख्याल है आप लोग बात कर रहे थे, यूसुफ भाई ने सवाल किया। चले हम उस पर बाद में आते हैं अभी, क्योंकि मैच में सारे इतना इन्वॉल्व हैं कि आगे पीछे की ना हमें सारी बातें भूल गई। बट मलिक साहब, अगर मैं आपसे बात करूं हैदर अली के बारे में, क्योंकि हैदर अली एक ऐसा नाम है जो कि हमारे सर्किट में पिछले 2-2.5 साल से हम उनको देख रहे हैं, और PSL से ही उनकी शुरुआत हुई थी। हमने उनको देखा एकदम से वो इंटरनेशनल स्टेज पे पहुंचे, बट ही कुड नॉट क्वाइट क्लिक उस तरह से भी। आज के मैच में भी ही वाज नॉट, अब उन्होंने ज़ल्मी से किंग्स में आ गए हैं। किस तरह देखते हैं आप उनको? देखें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, किसी भी यंगस्टर को आप प्रमोट करें, अगर आप उसको आप खिलाएं, मगर मेरा ख्याल है जितना चांस हैदर को दिया गया है, शायद किसी मज़दूर को भी दिया जाता तो वो शायद परफॉर्म कर देता। सॉरी, मैं थोड़ा सख्त लफ्ज़ बोल गया हूँ, क्योंकि उसको बहुत देर से आप देखें पाकिस्तान से भी खिलाया जा रहा है और बहुत देर से वो PSL में भी खेल रहा है, मगर आज तक मैंने नहीं देखा कि उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी हो। और मुझे नहीं समझ आ रही कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों अपना टाइम और पैसा ज़ाया कर रहा है ऐसे प्लेयर्स पे जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। होता है कि आप 2 मैच 3 मैच, आपने कितने सीज़न हो गए हैं, 2-3 सीज़न हो गए हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी आप खेले हैं, तो मेरे ख्याल में आपको किसी ऐसे प्लेयर को चांस देना चाहिए जिसने आगे पाकिस्तान को सर्व करना है, बजाय कि आप क्या रीज़न है आई डोंट नो कि उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है कि क्यों इतना मौका दिया जा रहा है। क्योंकि हर मैच में मैं देखता हूँ खेलता है और वो पंजाबी कहते हैं बोंगी जी शॉट मार के आउट हो जाता है। वो मतलब वो कोई मुझे आपको लगता है कि अभी उनका कोई फ्यूचर नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की टीम में? फ्यूचर तो पाकिस्तान में सुबह कुछ पता नहीं होता क्या हो जाए। देखे अभी तक वो खेल रहा है ना, तो हो सकता है मज़ीद और खिला दें उसको। राइट। और कोई ना कोई मैच तो ऐसा होता है कि आप 1-50 कर जाते हैं, बट उसकी जगह मेरा ख्याल है जितना उसको मौका दिया है किसी और प्लेयर को देना चाहिए। राइट। आसिफ, आप अग्री करेंगे इस बात से? किया हुआ है हमने इस प्लेयर को, और जो हमारे पुराने चेयरमैन साहब थे उनका फेवरेट प्लेयर था। ये कहते थे कि बहुत अच्छी हार्ड हिटिंग करता है, और जैसे सलीम भाई ने बोला है कि उसको ओवररेटेड किया और मुंह उठा के वो बोंगी मार के आउट हो जाता है। तो थोड़ा सा इसकी बजाय कि ऐसे प्लेयर की बजाय थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो थोड़ा कंसिस्टेंट जो प्लेयर है, जो रनजे कर रहा है, जो यंगस्टर है, उसको अगर आप लेके आते हैं, ठीक है, उसको काफी चांसेस मिल चुके हैं, तो दैट्स अ गुड इनफ। अभी भी वो देखे ना PSL में भी 1 डाउन आ रहा है, तो आज भी ऐसे खेल रहा था जैसे कोई क्लब क्रिकेट है। और ये ऐसे आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकते। ये थोड़ा वो उसको या तो वो इस एरिया में फंसा हुआ है कि वो निकल नहीं पा रहा, या तो उसके साथ वर्कआउट को प्रॉपर नहीं हो रहा। तो कुछ ना कुछ तो मसला तो है ऐसे प्लेयर के साथ कि हमने उसको ऑलरेडी 1.5-2 साल से अपने टीम के साथ खिला रहे हैं, PSL में भी खिला रहे हैं, मगर फिर भी वो पॉलिश नहीं हो रहा। तो फिर कुछ ना कुछ तो खराबियां तो है। आसिफ, मैंने उसको एक मैच में देखा, उसने ना बड़े क्रूशल मैच में कैच गिराया और वो हंस रहा था। मतलब वो नॉन सीरियस किस्म का जो एटीट्यूड होता है ना, वो था। मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार आप फील्डिंग करते हुए कोई कैच गिर जाए तो बंदे को बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यार मैंने कैच गिरा दिया, और वो हंस रहा था। रमीज भाई का फेवरेट प्लेयर है। बस फिर अब असल में होता ये है ना आसिफ, जब आप किसी के फेवरेट होते हैं ना तो फिर बहुत सारे फजूल मैच। हमारे टाइम पे भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको बहुत खिलाया गया था, और अब मैं नाम नहीं लेना चाहता चूँकि मेरे कुलीग हैं, तो वो ये हमेशा से होता है। राइट। अच्छा, हम अभी यूसुफ भाई बात कर रहे थे कराची किंग्स की बैटिंग के बारे में। अभी बार बार ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है मैच की, सारा जो बर्डन है इस वक्त वो अकेले ये शुएब मलिक और इमाद वसीम के ऊपर है। तो कराची किंग्स की जो मैनेजमेंट है, वसीम अकरम है पार्ट डगआउट का, क्या सोच के उन्होंने ये टीम जो है वो एक बनाई थी, पुट टुगेदर की थी, कंसिडरिंग कि हर टीम की इतनी तगड़ी बॉलिंग है और T20 में आपको जो है एक स्टेबिलिटी से ज़्यादा यू नीड पावर हिटर्स इन योर बैटिंग ऑर्डर। यहाँ पे तो कोई डिपेंडेबल नाम नज़र नहीं आ रहा सिवाय शुएब मलिक के। अगर आप देखें जिस तरह की बैटिंग साइड है, शर्जील है ऊपर से और वेड है, बाकी वो 2 नीचे अगर आगे कर लें वो एक और चीज़ है। लेकिन जैसे मैंने आज थोड़ी सी बैटिंग इसकी देखी थी, नया लड़का जो खेला है ये कासिम अकरम जी, कोई मुझे समझ नहीं आई थी 7-8 बॉलें जो उसने खेली थी,
कोई मज़ा नहीं आएगा। एक यंगस्टर खेल रहा होता है और T20 गेम है, कुछ नज़र आना चाहिए, फड़क नज़र आनी चाहिए, जैसे हारिस में नज़र आती है, मोहम्मद हारिस में, या कोई और यंगस्टर अगर आप देखें। और ऐसा भी नहीं कि ज़ल्मी की बॉलिंग कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और थी। वो दूसरी बात कि विकेट भी बहुत फ्लैट है, कोई ऐसी जिस विकेट पे 200 रन बन रहे हैं इसका मतलब बहुत फ्लैट विकेट है। तो आई डोंट नो कैसे उन्होंने क्या पिक हुई है, क्यों, किस वजह से की है, या उसने डोमेस्टिक में कुछ परफॉर्मेंस अच्छी दी है, या और कोई उसने अंडर 19 में कुछ किया है, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मुझे आज कुछ मज़ा नहीं आया, लेकिन हो सकता है आगे वो जाके कुछ बेहतर खेले, प्रेशर में हो, पहली गेम है काफ़ी अरसे के बाद। तो पिछले साल भी खेला है लेकिन मुझे लगता नहीं इस नंबर पे आया हो। तो नंबर 3 पे या 4 पे मेरा ख्याल है कि शोएब मलिक को आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सीनियर प्लेयर है और सीनियर प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए बनिस्बत के यंगस्टर्स को आगे भेजा जाए। बिल्कुल ऐसा ही जी है। यूसुफ भाई मैं एग्री करता हूँ। ये जो 1 डाउन 2 डाउन या 3 नंबर पे 2-3 लड़के आए, लुक लाइक क्लब क्रिकेट नहीं होती कोई, जैसे कोई क्लब क्रिकेट हो रही है। तो ऐसा ही आगे उन्होंने, मैं वही कह रहा हूँ कि यंगस्टर थे ना, हो सकता है प्रेशर आ गया हो, क्योंकि 2 विकेटें गिर गई जल्दी, दोनों आपके ओपनर्स बाहर चले गए थे, तो उस वक्त सीनियर प्लेयर को अंदर आना चाहिए। मगर कभी ना कभी तो जूनियर को आगे आना ही पड़ता है, प्रेशर में टाइम लगता है ना, एकदम नहीं आ सकते। एक्चुअली क्या रहा है कि इतना जल्दी आप लोगों को चांसेस दे रहे हैं कि अगर 1-50 कोई करता ना तो उसको, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उसको उठा देते हैं एकदम। वो फिर आके जब प्रेशर पड़ता है ना तो उस प्रेशर को वो उसमें वो कोप नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं आती कि अब मैंने क्या करना है। तो इसके लिए आई डोंट नो पिछले साल की गलतियों से कराची ने अभी तक क्यों नहीं, क्योंकि पिछले साल भी यही मैनेजमेंट थी, यही वसीम अकरम था और यही सब लोग थे। इतना पॉलिश किस्म का देखे ना, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, और उसके बावजूद टीम अगर बैलेंस नहीं बनती तो कहीं तो गलती हो रही है। आपको लगता है कि उन्होंने बाबर आजम को ट्रेड करके भी एक गलती की थी बैटिंग की, अगर हम बात करें कराची ने? जी। मगर गलती आज तो नज़र नहीं आ रही। बाबर आजम के होने से तो चले वो ही बात है ना कि एक स्टेबिलिटी आती है, जो कि हमने आज ज़ल्मी की उसमें भी देखी है, जो कि अदरवाइज ज़ल्मी की बैटिंग में नज़र नहीं आती। और आज बल्कि मेरा ख्याल है कप्तानों का ही दिन है, क्योंकि दोनों कप्तानों ने काफ़ी उम्दा बैटिंग की है। ख़ास तौर पे जो इस वक्त चेस चल रहा है, इमाद वसीम और शोएब मलिक दोनों इस वक्त लगे हुए हैं, जान लगा रहे हैं कि किसी तरह जो है रिक्वायर्ड रन रेट काबू में आ जाए। और आसिफ, अभी भी आप भी वहाँ से बैठ के फॉलो कर रहे हैं मैच, तो क्या लगता है सूरत हाल इस वक्त? अभी 17 बॉलों पे 41 है, तो 14 की हमने चली गई है, और अभी तो पावर रेटिंग की जरूरत है। जैसे कि दोनों ने अपने अपने रन कर लिए और उन्होंने अपनी मैचेस पक्के कर लिए अगले मैचेस के लिए, उनके रन हो गए, तो यही चाहिए था उनको। वैसे ये चेज, ये आसिफ चेज हो सकता है, ये इसमें हो सकता है, मगर सलीम भाई इन्होंने सबसे जो मिस्टेक की है, आप मैथ्यू वेड का रैकेट देखे ना पुराना, उसका प्रीवियस, तो उसने हमेशा आके 6ठे नंबर पे 7वें नंबर पे आके ऑस्ट्रेलिया को जितवाया। यहाँ पे आपने उसको ओपन करवा दिया। वो प्रेशर का प्लेयर है, आपने उसकी जगह चेंज की है, क्योंकि अर्ली ऑन आपने चाहे 200 भी करना हो तो ओपनर्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, वो खुला खेलते हैं। वेट जो था इस वक्त उसको जरूरत थी कि वो अच्छी हिटिंग करता, जैसे कि आपने वर्ल्ड कप में भी देखा 2-3 मैचेस में उसने अपनी टीम को जितवाया है इस टाइम पे आके, जहाँ पे 14-15 की रन रेट चाहिए होती है। तो ये भी इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। वैसे इस मैच में ना जो सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट में मेरा ख्याल फ़ायदा होएगा वो अमाद को होएगा। उसकी रीज़न ये है कि अमाद की कप्तानी छीनी गई थी और उसका कभी भी उसको किसी एक नंबर पे नहीं खिलाया गया था, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी रिलीव होएगी, क्योंकि आप कैप्टन हो, अपनी मर्ज़ी से आप सारी चीज़ें करोगे, और वो नज़र आ रहा है कि आज का उसकी परफॉर्मेंस से कि उस पर कोई प्रेशर नहीं है। अदरवाइज़ कभी उसको 7वें नंबर पे, कभी 8वें नंबर पे खिलाया गया था। तो मेरा ख्याल है अमाद को इससे बहुत फ़ायदा होएगा। बिल्कुल, ये अभी देखेंगे आगे के मैचेस में कि किस तरह की कप्तानी हमें देखने को मिलती है इमाद वसीम की तरफ से। बट नो डाउट ही इज़ अ वंडरफुल ऑलराउंडर, बड़ा वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे रहे हैं ऑलराउंडर्स की, तो ऑफ कोर्स उनके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस भी है, और आज भी वो हमें वापस उसी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं जिस पे हम उनको मिस कर रहे थे। और जाहिर है दूसरे एंड पे शोएब मलिक तो हैं ही। हमारे कमेंटेटर हैं तारिक सईद साहब, उन्होंने बड़ा मज़े का जुमला बोला था शोएब मलिक के बारे में, जो कि अब हमें बार बार याद आता है कि दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। और शोएब मलिक जो है वो हमारे दर्जी हैं और वो सी रहे हैं मुसलसल इतने सालों से, और आज भी यूसुफ भाई उनकी तरफ से एक वो डिपेंडेबल इनिंग्स हमें देखने को मिली है। जी, अच्छा खेल रहा है।
और इमाद वसीम देखिए 41 पे 70 कैप्टन doubt. इनिंग खेल रहा है और उसने आकर प्रेशर जो है ना ऑफ किया था आते ही जैसे वो खेल रहा था, क्योंकि शुरू में अगर आप देखें 12 बॉल पे 20 रन थे, आते ही उसने जो है ना दूसरी टीम को प्रेशर में लिया। इंटेंट उसका बहुत ज़बरदस्त होता है। Yes. कई दफ़ा उसने इंटरनेशनल मैचेस में भी टीम को निकाला है। वो आगे ठक्का नहीं लगाता, वो बॉल ज़ाया नहीं करता। जब भी आप देखें उसको, उसकी कोशिश होती है कि मैं रन्स करूं। उसकी इंटेंट की वजह से दूसरी टीम प्रेशर में आई थी। आजकल की जो क्रिकेट है दुनिया में जो हो रही है, अगर आप जैसे इंग्लैंड का नाम चल रहा है, तो उनकी इंटेंट जो होती है वनडे में वो पेस टूटने नहीं देते। T20 में इंटेंट उनकी बाउंड्री की होती है, सिंगल की तो होती ही नहीं। सिंगल वो सोचते ही नहीं है। तो जब तक आपकी इंटेंट T20 में बाउंड्री की नहीं होगी, उस वक्त तक दूसरी टीम और बॉलर प्रेशर में नहीं आ सकते। तो ये इमाद वसीम की जो इंटेंट है, आज भी जो मैंने देखी और जो पास्ट में मैं देखता रहा हूँ, उसकी इंटेंट बाउंड्री की होती है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल। असल में यूसुफ ये पिछले उसको ना उसके साथ मेरे अपना ओपिनियन है कि चूँकि वो उसको पीछे इसलिए लेके गए थे कि उसकी कप्तानी का भी बड़ा चक्कर चल रहा था तो उस वक्त के पाकिस्तान का इसको कैप्टन बनाया जाए, तो मेरा ख्याल है उसको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया था। तो अब उसको दोबारा मौका अल्लाह ने दिया है, कैप्टन बनाया है। देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ से उनकी जो जर्नी है वो कहाँ जा। इंटेंट की बात हो रही है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं, कहीं मत जाइएगा। Welcome back to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans and brought to you by Zameen.com। हर पता हमें पता है। बड़ी एक सॉलिड पार्टनरशिप चल रही थी बिटवीन इमाद वसीम एंड शोएब मलिक, जो कि अभी कुछ ही देर पहले टूट गई है। और फाइनली ज़ल्मी आर बैक इन द गेम। मलिक साहब, यहाँ पे दूसरा जो मलिक साहब हैं उनकी विकेट गिर गई है और अब लगता है कि मैच जो है वो ज़ल्मी का जो है वो अब आसान हो जाएगा रास्ता। मैं समझता हूँ कि ये कराची के फ़ायदे में गई ये बात। ये कैच एक ड्रॉप आने वाला, हाँ ये देखे ना, ये उनके हक में चीज़ें नहीं जा रही। ये कट, हाँ नशेम प्रेशर में तो लग रही हैं दोनों नहीं, दोनों टीमें प्रेशर में है। मगर ये जो नया बैट्समैन है जिसका कैच गिराया है इन्होंने, ये बहुत डेंजरस प्लेयर है। कटिंग तो उसकी 20 की एवरेज हुए तो वो आखिरी ओवरों में कर सकता है। तो इसका अगर आउट ना हुआ तो ये आप देखिएगा 2-3 बॉल पहले ये ख़त्म कर देगा। मतलब अभी भी जो है किंग्स जो है वो दे आर इन द गेम। किंग तो फेवरेट होनी चाहिए इस वक्त जीतने के, क्योंकि इतने कम बॉलों में देखें, जब कम बॉल्स रह जाते हैं और स्कोर जितना भी 20-25 तो हो जाता है। मैंने तो हमेशा देखा कि स्कोर हो जाता है, क्योंकि ओवर्स ज़्यादा हो, रन रेट ज़्यादा हो तो प्रेशर होता है। इस वक्त कोई प्रेशर नहीं, उन्होंने हर बॉल पे हिट मार। बिल्कुल। आसिफ, आप क्या किस तरह की बॉलिंग जो है वो इस सिचुएशन में करनी चाहिए ज़ल्मी को, डेथ में भी? जैसा कि आपने कल भी देखा होगा कि जैसे शहनशाह ने कल बॉलिंग की है, हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है, उन्होंने स्लो वन बॉल मिक्सर की है, यॉर्कर परफेक्ट यॉर्कर की है। तो यहाँ पे सिर्फ बचत का यही तरीकाकार है कि परफेक्ट यॉर्कर, लो फुल टॉस, ज्यादा आप सिंगल स्लो वन मिक्सर वही करते रहे तो आपकी बचत है। वरना एक पेस से अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो आपको 14-15 इजीली रन हो सकते हैं। तो ये मिक्सअप करके आप बचत हो सकती है। किंग के लिए मुश्किल होगी, 7 पे 17 है। वैसे वहाब आसिफ हमेशा ऐसे मौक़ों पे ना वो ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश करते थे, स्लोअर वन कर रहा है, मगर आज उसने मेरा ख्याल काफ़ी, आज उसने एक या 2 बॉल अर्ली ऑन तेज किए हैं, उसके बाद वो सारे ऑलमोस्ट उसने स्लो वन किया। और आमर ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि आप जो थोड़ा सा सेंसिबल बॉलर होगा इस जैसी पिच पे आपको वेरिएशन से बॉलिंग करनी होगी, अपने बैट्समैन को डिसीव करना होगा। अगर आप एक ही पेस से बॉलिंग कर रहे हो तो जैसे कि रिशाद ने की, देखिए 42 हो गया उसको 4 ओवर्स में, तो आपको थोड़ी वेरिएशन स्लो वन मिक्सअप करके आपने बैट्समैन को रीड करना। जब बैट्समैन बल्ला टैप करता है तो आपको सेंस होनी चाहिए, आपकी छठी इसको पता होना चाहिए कि ये किस तरफ मुझे शॉट मारेगा। अगर आप उसको पहले से रीड नहीं करते तो वो आपको भी रीड कर जाता है। एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं, आउट हो गया। चलें, ये तो अभी कटिंग बैन कटिंग जो है जिनकी अभी हम बात कर रहे थे मलिक साहब, आपने अभी बात की कि ये खतरनाक हो सकते हैं। ज़ल्मी ने उनको भी जो है वो इक्वेशन से निकाल दिया है। अब आपकी फेवरेट में चला गया है मैच। मेरी तो कोई फेवरेट नहीं, अभी भी 17 रन कोई बात दूर नहीं है। 17 रन एक पहली, अगर फर्स्ट बाउंड्री पे पहली 1-2 हिटें लग जाती है तो ये रन भी चेंज। नो बॉल तो नहीं हुई, नो बॉल हो गई।
अच्छा, ये मैच जो है ये और चले। फंसता जा रहा है। हाँ। आई थिंक अब एक फ्री हिट भी आएगी इक्वेशन दो में। रन्स भी हो गए और फ्री हिट भी आ गई। ये भी अक्सर इससे हो जाती नो बॉलें। ये भी वैसे देखिए ना, ये इस मैच वहाब के का- इस मरहले में भी जो है वो नो बॉल करवा दी है, कितने प्रेशर में लग रही है ये शावर वहाब जल्मी। का है प्रॉब्लम, ये इसकी अक्सर नो बॉल हो जाती है। आज तो नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, कोई और मसला ये अंपायर कौन है जी? ये अभी हमारे- इन्होंने ओथ नहीं उठाया मिनिस्ट्री का, लेकिन कोई नहीं, ये अभी क्या पता अगली बॉल जो है वो बहुत ही यॉर्कर लेंथ बॉल और ना ही कुछ स्कोर पड़े मिनिस्टर साहब को। इससे जाहिर लग रहा है कि आपको कितना दुख होगा अगर जल्मी हार गए तो। आसिफ, अब आप बताएं इस मौके पे किस तरह की अगली बॉल क्या इस होनी मौके- चाहिए? ये एज ए फास्ट बॉलर आपको नर्व्स पे कंट्रोल होना चाहिए। इस मौके पे आपको पता होना चाहिए, आप क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप अंडर प्रेशर होते हो, तो यंगस्टर के लिए भी अगर वो कोई ऐसा सुन रहा है भी खैर नहीं तो चाहिए। इस वक्त जो बॉलिंग करनी होती है अंडर प्रेशर के लिए आप डिफरेंट, आप अपनी टीम को इस वक्त अगर मैच विनिंग सिचुएशन से लेके जाते हो, मैच जितवाते हो, तो आप बड़े बॉलर की कैटेगरी में माने सिंगल जाते ही नहीं हो। ली पागलों। ये आइडियल सिचुएशन होती है और आखिरी जो ओवर करेगा उस पर प्रेशर होगा, तो डिपेंड करता है अगला वो अपनी नर्व्स पे कितना कंट्रोल करता है। जैसे कल जमान ने बड़ा अच्छा ओवर किया था आखिरी। बिल्कुल जी बिल्कुल एग्जैक्टली, कि उसने शो किया और इसने पहले भी मेरा ख्याल है 14 रन या 30 रन 2 मैचों में बचाए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि उसको डेप्थ बॉलिंग में आखिरी ओवर्स में बॉलिंग करने की आदत है, उसने की हुई है। कोई बात बड़े नहीं। बड़े आखिरी बॉल पे स्कोर नहीं हुआ, बड़ी जोर से सांस ली है इधर किसी ने। चलिए, आखिरी ओवर है, अब 16 रन्स रिक्वायर्ड है आखिरी ओवर से। मलिक साहब, अभी आप कह रहे थे कि अभी ये इन द गेम है अभी कराची किंग्स, अभी भी लगता है ये आखिरी ओवर में कर लेंगे चेज? देखें, एक T20 की खूबसूरती ये है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। देखें, आपको याद होगा आसिफ ने 4 छक्के मार दिए थे आखिरी ओवर में और मैच जितवाया था। तो ये तो क्रिकेट है, इसमें तो और इफ्तिखार nothing अहमद ने to भी अभी lose। रिसेंटली 6 छक्के मारे हैं। हाँ, आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर का मिनिस्टर साहब को 6 छक्के भी पड़े हैं, उसके बाद भी जो है वो, ये भी बड़ी बात होती है वैसे, एक ओवर में 6 छक्के, ये वाली भी पावर हिटिंग। अभी हमें क्वेटा का मैच होगा तो हम उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, बट इस वक्त जो है आखिरी ओवर में गेम जा चुकी है वंस अगेन, और कल की तरह इस वक्त जो है वो आखिरी ओवर में वी आर सीइंग अ गुड चेज शेपिंग अप, और किसी भी तरफ जा सकती है गेम। अभी इस वक्त जो इन हाउस हमारे जो पैनलिस्ट हैं किस तरफ लीन कर रहे हैं? वैसे अभी तक हमने आप लोगों की प्रिडिक्शंस को नहीं इंक्लूड किया पहले शो में भी। इस टाइम तो 75% पेशावर ज़ल्मी के हाथ में मैच है। नहीं, आप किसको सपोर्ट करें? मैंने तो पहले कहा कि एल्गोरिथम। स्पोर्ट जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगा। यूसुफ भाई, ये तो बहुत डिप्लोमेटिक आप जवाब दे डिप्लोमेटिक रहे नहीं, हैं। मैं तो लाहौर की टीम है, हम लाहौर से हैं, तो मैं तो लाहौर की तरफ हूँ। हम तो लाहौर को करते हैं। चले। नहीं, मगर असल में जो आप बात कर रही हैं ना, प्रेडिक्शन आपको एक मैच हो जाएगा ना, फिर आपको टीमों की समझ आएगी कि कौन सा प्लेयर किससे कितना किसकी तरफ से खेल रहा है। अभी हमें एक्चुअली पता ही नहीं चलता कि कौन सा प्लेयर, अभी जब मैच स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा टीम का ही नहीं पता होता कौन सी खेलनी है। तो एक मैच होएगा तो फिर समझ आएगी कि कौन सा प्लेयर कहाँ से खेल रहा है, फिर आपको शायद हम कुछ बेहतर बता सकें। चलें, ये तो अभी नर्व्स की बात आ गई है, प्रेशर की बात आ गई है, बिकॉज इस सिचुएशन में जो है ना, बड़े से बड़ा प्लेयर भी अगर हो, लेकिन अगर वो प्रेशर में हो तो मैच जो है वो उनके हाथ से निकल जाता है। अभी इस ओवर में हमने देखा एक नो बॉल करा दी गई ज़ल्मी की तरफ से, बट still we have 6 balls to go, so as Malik Saab said, anything is possible in T20 cricket. You can expect a lot of boundaries, और ये क्या पता 3 balls में ये ख़त्म हो जाए। ये हम जिस सिचुएशन में अभी हैं, you never know which way the match is going to go, but एक बात ज़रूर है कि पेशावर ज़ल्मी ने और कराची किंग्स ने एक बहुत शानदार मैच खेला है कराची में आज, और क्राउड के लिए भी एक बहुत scintillating सीन्स थे जो उनको देखने को मिले, स्पेशली फ्रॉम देयर होम टीम कराची किंग्स। और जिसे कहते हैं ना पैसा वसूल मैच, कराची के फैंस के लिए आज वो था, नो डाउट। और अभी 6 बॉल्स के अंदर जो है वी विल हैव अ विनर। अगर तो कराची किंग्स ये मैच जीत जाते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत एक साई ऑफ रिलीफ होगा, बिकॉज लास्ट सीजन उनका बहुत शानदार नहीं गुजरा था, दे वर एट द बॉटम ऑफ द टेबल।
तो नंबर 6 पोजीशन पे वो थे, सिर्फ 10 में से एक मैच वो जीते थे, और अगर आज अपना पहला मैच वो जीत जाते हैं, अगर वो आखिरी ओवर में 16 रन बना लेते हैं, तो उनके लिए ये सीजन का आगाज जो है 5 पे 15 का अब इक्वेशन आ गया है। और अगर ये मैच वो जीत जाते हैं यूसुफ भाई, दे विल बिकम वेरी ये बॉलर कॉन्फिडेंट ने है, खुरम ने है, इसको शायद वो हिट कर जाए कटिंग, क्योंकि ये मैंने देखा नहीं कि इसने मिक्स बॉलिंग की हो पहले 2 ओवर में। हाँ बिल्कुल यूसुफ भाई, ये सिर्फ एक ही पेस से बॉलिंग कर रहा है। इसमें चांस हो सकता है कि वो इसको 1-2 छक्के मार दे। ऑफ स्टंप से बाहर कर रहा है, तेज करने की कोशिश कर रहा है। देखें क्या होता क्योंकि आई थिंक सिंगल ही हुआ है। नहीं, अभी तो एक पहला बॉल अच्छा हो गया, आसिफ अब उसने कटिंग यॉर्कर आएगा। सा किया था। हाँ, तो उसकी बचत ही है जितने परफेक्ट यॉर्कर मारे, अदरवाइज ये रन हो सकती है। कटिंग चलें, अच्छी ये हिटिंग करता तो है। दोनों बॉल्स पे सिंगल ही हो गया, इसका मतलब है कि अभी 14 रन चाहिए और 4 बॉलें हैं, 2 छक्के 2 सिंगल। he has मैच made it out for इंटरेस्टिंग you. तो ऐसे ही होगा। फिर रोहा ने आपको इधर से बाहर जाने नहीं देना। नहीं देखिए, मैं भी सब टीम्स को सपोर्ट करी हूँ, बट आज के मैच में मुझे लग रहा था जो सिचुएशन थी पिछले सीजन से लेके, आई थॉट मे बी ज़ल्मी विल हैव द अपर हैंड। हाँ नहीं, वो तो अभी तक अपर हैंड ही है, अभी भी। 80% चांस उनकी है। अभी वही हैं। 16 रन एक ओवर में बॉलर अगर थोड़ा सा क्लेवर होगा तो वो नहीं होने देता। ये जो भी आप देखे पुरानी हिस्ट्री में देखे, थोड़ा सा क्लेवर बॉलर होगा, 16 रन बहुत अच्छा मार्जिन दिया उन्होंने, अब बचा के दिए आखिरी ओवर में। तो मेरा नहीं, बहुत ही अगर आप देखें दिमाग से कोई पैदल ही होगा तो 60 रन खा जाएगा। मगर अभी तक 3 बॉल तो उसने बड़े अच्छे किए हैं, 3 रन दिए हैं तेज सिर्फ। कर रहा है। 3 बॉलें रह गई हैं, अब 13 रन 2 छक्के हैं, वरना तो मैच किंग्स को। अभी तक तो उसने गलती नहीं की। 90% ये चांस वाली- हो गया है पेशावर ज़ल्मी का। हम आपको जी, परसेंटेज जी, मिल जी। रहा है। अभी आई थिंक सिर्फ 3 बॉल्स की गेम रह गई है। इतनी अच्छी बॉलिंग की है, उससे मशवरा देने की जरूरत नहीं थी। वो कह रहे कि तुम ठीक क्यों कर रहे हो। मतलब ऐसे अरे मौके पे इतनी अच्छी बॉलिंग 3 सिंगल उसको और अंडर प्रेशर लेके आ रहे। अब नहीं, करने देते हैं। प्रेशर की तो है गेम, अभी बस इंचिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द एंड। आसिफ, इस वक्त क्या चल रहा होता है बॉलर के माइंड में जब आखिरी 3 इस बॉल्स रह वक्त जाती हैं? मेरा नहीं ख्याल कि बॉलर को छेड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी बात लगती थी इंजी भाई की, कि इंजी भाई स्लिप में खड़े होते थे, बॉलर को बॉल देते थे कि ये ले भैया कर, क्योंकि बॉलर इतनी क्रिकेट खेल के आया, ऑलरेडी क्लब क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, तो इस वक्त उसको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, और उसको यकीन 100% यकीन होना चाहिए कि जैसे कि उसने परफेक्ट 2-3 बॉल किए, यॉर्कर मारे। हाँ, 95% हो गया आपका मैच। 95 नो बॉल। ओ फिर देखिए वापस वाओ 85 पे आ गया। यार ये क्या कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अभी इतना अच्छा जोर ओवर लगा जा रहा रहा है था ना वो। ज़ल्मी के लिए। वो जोर लगाया, शायद इसलिए निकल हालांकि गया। उसने बॉल बड़े अच्छे किए हैं, चारों बॉल बहुत अच्छे किए हैं, और ये नो बॉल समझ नहीं आ रही। वही आई थिंक प्रेशर की वजह से जो है वो स्लिप अप्स हो रहे हैं बॉलर से। और ये मेरा ख्याल चूंकि यंगस्टर है, अब ये ज़्यादा अंडर प्रेशर आएगा। जोर लगाया है ना इसने। नो बॉल कर गया है। तो इस बॉल पे अगर हिट लग जाती है तो मैच तो आखिरी बॉल पे चला जाएगा। नहीं, अभी भी 3 बॉलें हैं ना, अभी भी 3 बॉल हैं। 3 बॉल पे 5 हो गया, 11 चाहिए अब 3 बॉलों पे। एक छक्का लगना चाहिए, मैच अच्छा हो जाएगा फिर। इमाद वसीम के लिए फिर ये एक बहुत मेमोरेबल विन रहेगी एज कैप्टन, अगर उन्होंने ये मैच जो है अपने काबू में कर लिया। लेकिन अगर देखा जाए ना भी जीते, इमाद उसने वसीम ही क्रिकेट फेस बहुत करे अच्छी फ्री खेली है। हिट। क्रिकेट अच्छी खेली है। ओ ये बॉल भी अच्छा कर ये गया। भी अच्छा करके लाओ जी, ये नहीं जीते। इनसे तो 90% चांस फिर हो गए। 2 में 10 99% हो गया ये। 2 में 10 मगर एक चीज 10 अच्छी, टू विन फ्रॉम 2 बॉल्स। एक चीज 3.11। एक चीज अच्छा। अच्छी है कि ये टूर्नामेंट के दोनों मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं। नो डाउट अबाउट दैट। ये फिर क्या कुछ हो स्टार्ट मिला है पीएसएल फिर सीजन 9 बॉल तो नहीं 8 हो को। गई जो खड़े Could हैं। not have asked for a better start to this season. एग्जैक्टली ये मेरा ख्याल है सीजन के दोनों मैचेस जो हैं बड़े यादगार मैचेस हैं। और वन साइडेड फिर मैचेस जो कुछ है हो वो गया। तो वो फिर कुछ हो गया जी, फिर नो बॉल। ओ, फिर 9 बॉल लग रही है। नहीं, बच गया। बच गया। ऑन द लाइन नाउ। this just keeps getting more and more interesting just when we think कि एक टीम जो है वो ड्राइविंग सीट में है, फौरन सिचुएशन बदल जाती है। यही ब्यूटी है पाकिस्तान ख्याल सुपर no लीग ball बच की गया। और T20 फॉर्मेट की। जैसे मलिक साहब ने आज बार बार ये कहा है
कि कुछ भी हो सकता है, कुछ यू भी हो नेवर सकता नो। है। ये T20 गेम ही ऐसी है जी, इसमें कुछ नहीं कह सकते आप। अभी तक जो इक्वेशन आ रही है सामने वो यही है, 3 बॉल्स एंड 11 रन्स ये फुल फॉर टॉस बॉल कराची थी? किंग्स। फुल टॉस टॉस? ही? हाँ जी, फिर लेकिन उसका बच नो गया बॉल है। चेक कर रहे हैं। मैं यहाँ बच गया है। नहीं है ऊपर ही, वो देखो बॉल किधर है। अच्छा ये भी चेक हुई है, वो भी चेक ये हुई है। मेरा ख्याल नो बॉल हो जी। जाएगी, वो बहुत नीचे ऊंचा की है। तरफ गया हुआ है, मुझे लग रहा है बच नहीं, जाएगा। वो आप देखो उसके ग्लव्सों आसिफ के किस पास तरह देख रहे हैं अब आप इस सिचुएशन को, यू नो इस टीवी में वक्त देख रहे हैं। कैप्टन इमाद वसीम जो है वो टीवी में देख रहे हैं। इमाद वसीम कैसे इस 50-50 वक्त, है। किस तरह के क्या चल रहा होगा एज कैप्टन इमाद वसीम के माइंड में इस वक्त? ऑब्वियसली कि वो बड़ी हिट की तरफ जाएगा, अगर उसको ये नो बॉल का मार्जिन मिल जाता है तो वो अच्छा मार्जिन हो जाएगा, क्योंकि 3 गए। बॉलों पे 10 रन तो 2 पे 10। अगर 2 पे 10 है तो थोड़ा उसको अब पावर दोनों पे हिट ही करना और उसको बाउंड्री चाहिए। और इस सिचुएशन में अगर एज ए बॉलर अगर आपने बचना है तो आपने परफेक्ट यॉर्कर मारना है और यार परफेक्ट स्लो बॉल करना, थोड़ा सा दूर हो ताकि बैट्समैन ये का बल्ला बॉल उससे डिसाइड मैच कर ना देगा। करे। बेन जी, कटिंग जो इस है वो बॉल इस वक्त ये बॉल डिसाइड कर देगा अगर मैच ये बॉल बीट हो गई तो जल्मी जीत जाएगी। all eyes on the match right now. आखिरी बॉल पे नहीं खुरम जाएगा। शहजाद और बेन कटिंग जो है वो फेस कर रहे हैं, कमाल सो है, cutting। एनीवेयर वी कैन एक्सपेक्ट Wow, दिस मैच well टू bowled। गो। यार Very well क्या done। बात है, बहुत वेरी वेल अच्छा। बोल्ड। या एज ए यंगस्टर इसने बड़ा ही अच्छा ओवर वेल बोल्ड, नहीं, नो डाउट अबाउट दैट, इसको क्रेडिट जाता है। नो डाउट अबाउट दैट। वेरी अभी तक उसने बाउंड्री नहीं करवाई तो अब तो आराम से खड़े हो गए। बाउंड्री तो दूर की बात है, 2 रन्स नहीं हुए उसको एक बॉल पे। बहुत अच्छे बट यॉर्कर देखिए ना थे। कि एक और मैच हमें बिल्कुल एक नेल बाइटर जिसे कहते हैं ना, डाउन टू द वायर, यही ब्यूटी है पीएसएल की कि देयर आर नो वन साइडेड गेम्स। हमने फिर last नो बॉल season हो में गया यही जी, देखा है। फिर नो बॉल फिर हो नो गया। बॉल हो गया। ओहो, वो बेचारा नींद में अगर तो था। ये एक और नो बॉल है फिर तो ये काफी नहीं 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 मजाक कर। आई थिंक स्टूडियो में इतनी टेंशन हो गई है ना कि अब वो डिफ्यूज करने के लिए हम आपस में ही सिनेरियोज बना रहे हैं, बट नहीं, अभी जस्ट 1 बॉल टू गो, 9 रन्स टू विन फॉर कराची किंग्स। इमाद वसीम इज ऑन स्ट्राइक नाउ, सो अ गुड एफर्ट फ्रॉम हिम एज वेल एज कैप्टन। वैसे ये जितना क्रेडिट दिया जाए इस बॉलर को कम है। No उसने इतने प्रेशर में मतलब इतना अच्छा ओवर किया है 6 और रन्स दिए अभी तक। उसने देखे 6-7 नो बॉल करने के बावजूद स्कोर नहीं दिया। मेरा ख्याल में शायद एक्सपीरियंस बॉलर भी कोई कर रहा होता तो इतनी उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता, जिससे इसने ओवर किया है। आई थिंक इसको जितना भी क्रेडिट दिया जाए कम है। तेज की ये लग रहा है इसने। हाँ, और आगे यॉर्कर किए हैं सारे। तो सलीम भाई बचत ही यही थी ना कि हाँ। आप परफेक्ट यॉर्कर करो, आप वही जो आप पंजाबी में बोलते हैं कि इसके जड़ में मारो जरा, तो वो इस लास्ट वक्त बॉल बचत टू ही गो। यही है। नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। सारी उम्मीदें जो है वो खत्म हो गई हैं जलने वाइड पे की, चौका हो कराची गया किंग्स फिर। की। हाँ। सॉरी, वाइट बॉल पे चौका हो गया। ये अभी यूसुफ भाई जो है No वो अपने ball पे माइंड में छक्का हो गया तो सिनेरियोज फिर- बना रहे हैं। नहीं अब नो बॉल नहीं करता, वो पीछे से कर देगा। छक्का तो ही हो गया पर नो बॉल नहीं हुई। ये 6 रन्स भी इसलिए हुए कि चलें जी, उसने ये था आज का मैच। पेशावर ज़ल्मी ने बहुत जान मारी, बट अनफॉर्चुनेट कराची किंग्स ने बहुत जान मारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गो ओवर द लाइन एंड पेशावर ज़ल्मी हैव वन दिस मैच। और मैच के साथ हमारे शो का आज का टाइम भी खत्म होता है। आसिफ, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब एंड यूसुफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी अगेन टुडे। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, मुल्तान सुल्तान्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। वी विल सी यू एट 6 टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।